Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. जुड़ जाइए फटाफट से, स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन आज का। मिसिंग नंबर जो है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके हर एक एग्जाम के अंदर आपसे जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, इसके कॉन्सेप्ट और इसके थॉट प्रोसेस के बारे में हमने कल बात करी थी। किस तरह का थॉट प्रोसेस मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस के अंदर लगाना चाहिए, 2 नंबर से तीसरा नंबर किस प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, एक बार स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मिसिंग नंबर कॉन्सेप्ट हम कल देख चुके थे। आज हम लोग डायरेक्टली जाने वाले हैं इनके पैटर्न्स के ऊपर, वन बाय वन, भले वो इजीएस्ट पैटर्न से डिफिकल्ट पैटर्न की तरफ हम लोग सेशन को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो लॉजिक जो फॉलो होते हैं मिसिंग नंबर में, वो सारे के सारे वैसे ही हैं जैसे हमने चार्ट के अंदर, नंबर चार्ट के अंदर डिस्कस किए थे। नंबर चार्ट आपको 5 होमवर्क दिए गए थे और उन 5 होमवर्क को आई होप आप लोगों ने घर पे बनाया होगा। अगर बनाया है तो बहुत मजेदार तरीके से आप लॉजिक्स को रिलेट करते हुए चलोगे। ठीक है, लॉजिक फॉलोड इन मिसिंग नंबर जो है हमारे पास में वन बाय वन देखते हुए चलेंगे। जो जनरल लॉजिक्स हैं, ज्यादातर जो तर्क आपको मिलेंगे उनमें से आपके पास डिफरेंस से बनने वाले लॉजिक्स, यानी कि जो अंतर है दो नंबर्स का, उसके ऊपर बेस्ड ऑन तर्क। मल्टीप्लीकेशन हमारे पास अच्छी तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्क्वायर के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्यूब के ऊपर पूछे जाते हैं। डबल लॉजिक्स यानी कि एक से ज्यादा तर्क है, गुणा करके कुछ जोड़ दिया, गुणा करके घटा दिया पहले और फिर उसका मल्टीपल ले लिया, तो दो डिफरेंट लॉजिक्स के साथ में स्क्वायर प्लस क्यूब कर दिया, दो लॉजिक लगा दिए। डिफरेंट शेप्स जो हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस, अलग अलग शेप में आपको डेटा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको समझना होगा कि किसी पर्टिकुलर आकृति में रखा है तो रिलेशन किस प्रकार से देखना चाहता है क्वेश्चंस, तो शेप्स के अकॉर्डिंग कितने तरीके से हमारे पास लॉजिक्स देखे जाते हैं, ये भी हम लोग सेशन में डिस्कस करेंगे। 4 नंबर्स को कैसे रिलेट करते हैं, अब तक हमने 3 नंबर के रिलेशंस देखे हैं, उनके ऊपर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। इसके बाद में 4 नंबर्स के बीच के रिलेशंस जो है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, 4 से ज्यादा के जो पैटर्न्स हैं वो भी हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस के ऊपर बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चंस के डेटा से किस तरीके से पहचान सकते हो वो चीज एनालाइज करते हुए चलना। यहां देखिए, जैसे हमारे पास सवाल जो है डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से दी जाती है आप लोगों की कि भाई पैटर्न को स्टडी करो केयरफुली और सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, और ऐसे नंबर को सेलेक्ट करो जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर सके। तो यहां देखो 82, 91, 100 आपके पास में है, 63, 72, 81 आपके पास में है, 24, 33 क्वेश्चन मार्क आपके पास में दे रखा है। अगर तीनों संख्याओं को ध्यान से देखा जाए तो यहां कुछ ऐसा नहीं है कि भैया दो संख्याएं कोई बहुत ज्यादा छोटी है, एक संख्या कोई बहुत ज्यादा बड़ी है। तीनों संख्याओं में एक कॉमन सा डिफरेंस आपको देखने को यहां पर मिल रहा है। यहां देखो दोनों के बीच में डिफरेंस अगर देखा जाए तो 9 का अंतर है, आगे हमने देखा 9 का अंतर है, यहां हमने देखा तो ये 9 का अंतर है, 72 से 81 हमारे पास 9 का अंतर है। यहां से आगे देखो ये 9 का डिफरेंस है, तो यहां भी 9 का डिफरेंस होगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 42, जो कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में। आपने देखा बेसिकली इन सवालों की पहचान क्या है कि अगर एक ही अंतर यहां पे चल रहा है तो जो डिफरेंस आपको दिखाई देगा वो एक ही रेंज में दिखाई देगा, तुरंत आप पकड़ लेते हो। और ये बहुत कॉमन तर्क है और बहुत ज्यादा बार पूछा भी जाता है ये। ठीक है, हर साल इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं और काफी अच्छी संख्या में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट चलें। यहां देखिए -64, 69, 74, यहां हमारे पास में संख्याएं दे रखी हैं और फिर से अगर आप एक झलक में देखोगे तो आपको यहां पर कॉमन डिफरेंस दिख जाएगा, समान अंतर से बढ़ते हुए आपको नजर आ जाएंगे। और जिस क्रम में हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं उसी क्रम में आपको एग्जाम में सवाल आएगा, तो उसी क्रम में सोचना है। ठीक है, कि पहले डिफरेंस चेक किया, एडिशन चेक किए, ठीक है, फिर हम मल्टीप्लीकेशन पे आ गए, तो वो सीक्वेंस जो दिमाग के सोच
स्टेप्स यही आपके पास होने चाहिए। ठीक, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, सेशन अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। हाँ जी, तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो यहां देखो कॉमन पैटर्न्स पे हम लोग आ चुके हैं यहां पर। अब तक जो हमने देखा है, ठीक है, कि मिसिंग नंबर के अंदर हमारे पास जो लॉजिक्स हैं उनकी बात करेंगे। नंबर ट्री आप लोगों ने देखा है, नंबर ट्री की आपको प्रैक्टिस करनी है। ज्यादातर जो लॉजिक्स हमारे पास में होते हैं, डिफरेंस का तर्क आपको देखने को मिलता है, मल्टीप्लीकेशन के लॉजिक्स, स्क्वायर के लॉजिक, क्यूब के लॉजिक, इन सब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। डबल लॉजिक आपके पास में हो गया, डिफरेंट शेप्स हो गई, 4 नंबर रिलेटिंग हो गए, या मोर देन 4 संख्याओं पे जो रिलेशन लगता है, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही कॉमन डिफरेंस जो है, इससे हम स्टार्ट करेंगे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल जिस तरीके से यहां दे रखा है, आपको संख्याओं को देखते ही पता लग जाएगा कि ये समान अंतर से यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, सेम डिफरेंस चल रहा है। जैसे यहाँ देखो 9 का डिफरेंस था, यहाँ पे 9 का ही यहाँ पे है। 63 से 72 में 9 का डिफरेंस, आगे भी 9 का डिफरेंस। तो इसी तरीके से हमारे पास में क्या आ गया, 42 यहाँ पर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें, ये सवाल देखते ही आप पहचान पाओगे कि इसके अंदर भी डिफरेंस आपके पास में है। जैसे अगर इसका मॉड ले लिया जाए यहाँ पे, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 5। इसको प्लस कर दिया जाए तो इनके बीच का अंतर 5, इनको प्लस कर दिया जाए तो इनके बीच का अंतर 5। इसी प्रकार से आप देखोगे यहाँ भी 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर है, तो आगे 5 के अंतर से कितना हो जाएगा, 59। संख्याएं 5-5 हमारे पास में बढ़ती हुई जा रही हैं, कॉमन सा डिफरेंस आपके पास में यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है। आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास में देखो -26, 35, 44, -47, 56, 65 आपके पास में है। संख्याएं देखते ही आपको पता लग रहा है कि ये गुणा वगैरह नहीं है, ज्यादा ज्यादा डिफरेंस संख्याओं में नहीं है, एक समान अंतर से बढ़ती हुई श्रेणी टाइप में है, एक समांतर श्रेणी के रूप में। तो आपने देखा 9 का डिफरेंस, यहाँ भी है 9 का डिफरेंस, इस माइनस पे ध्यान मत दो। ठीक है, 47 से इसकी बात करें हम लोग, तो कितने का डिफरेंस है सर, फिर से 9 का डिफरेंस है, यहाँ भी 9 का डिफरेंस है, यहाँ देखा 9 का डिफरेंस है, फिर 9 का डिफरेंस लेंगे, 33 आएगा। कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दे रखा है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में डिफरेंस प्लस के, यानी कि नॉर्मल ट्रेंड से हटके थोड़ा सा अलग डिफरेंस वहां पे ले रहा है। जैसे कि यहां देखो कि 646, 18, 9, 13, 8, 6 क्वेश्चन। ठीक है, एक तो हमने लगातार डिफरेंस की बात करी, और एक हमारे पास दो संख्याओं से तीसरी संख्या लेकर के आनी है,
तो उस तरह का तर्क। जैसे अगर हम शुरू की दो संख्याओं से तीसरी संख्या लाते हैं तो आप देखोगे कि योगफल 10 है सर, अंतर 2 है। यहां देखो योगफल 27 है सर और अंतर हमारे पास में 9 है। यहां देखो योगफल 14 है, अंतर की बात करें 2 है। तो आपको एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व होगी, जैसे आप ये लिखते हो फिर ऑब्जर्व करो 10 से -4 हो रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, 2 से +4 यहाँ पे हो रहा है लेकिन यहाँ हमारे पास में कितना, यहाँ भी +4 है। तो ये लॉजिक हमको दोनों जगह समान दिख रहा है, तो हम कहेंगे इधर 2 में भी +4 होगा तो कितना आ जाएगा 6। कौन से विकल्प में है, डी। यानी कि पहले आपको ये स्टैंडर्ड तौर पे इनका एडिशन और अंतर लिख देना है, इनका योगफल और अंतर को लिखो और फिर उससे रिलेशन आप यहां पर देख सकते हो। लॉजिक लगा है कि अगर एबीसी 3 हमारे पास सेट में संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं का जो अंतर है इसमें एक संख्या 4 जोड़ने पर हमारे पास में सी आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक संख्या का एडिशन हो रहा है, डिफरेंस के साथ कुछ जोड़ दिया इसने। ठीक है, जैसे डिफरेंस पे सारी पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती है थॉट प्रोसेस नंबर ट्री के अंदर, ये हमारे पास में 4 का एडिशन यहां पर बना है। नेक्स्ट देखो कॉमन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। साधारण जोड़ने पे और घटाने के ऊपर सवाल पूछ लिया जा सकता है आपसे, जैसे कि यहां देखिए 25 40 10 55 70 40। 55 70 40 -33 48 और ये संख्या हमारे पास में। ठीक है, मैथमेटिकल माइंडसेट को हटा दिया करो कि सर ये माइनस दिख रहा है, माइनस को क्यों हटा रहे हैं, ये तो माइनस है, इसके साथ कैसे लगाएंगे। हाँ, अब प्लस वाली संख्या नंबर को यूटिलाइज करो, उसके साथ में आप रिलेशन को देखो। यहां देखो 25 40 10 55 70 40 33 48 और नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर आ रहा है। तो आप देखोगे कि सर अगर देखा जाए यहाँ पे तो इनके बीच के ये दोनों जो संख्याएं हैं, योगफल 50 अंतर 30, योगफल 110 अंतर 30। ठीक है, यहां अगर देखा जाए तो अगर इसको पॉजिटिव कंसीडर करें तो अंतर है 15 का, योगफल करें तो ये हमारे पास में 65। इधर देखा जाए तो ये हमारे पास पॉजिटिव कंसीडर करें 7 5 12 125 और अंतर की बात करें तो 15 हमारे पास में यहाँ पर है। ठीक है, इस प्रकार से रिलेट करके हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब क्या रिलेशन यहाँ पे लगा है, देखो क्या रिलेशन हमारे पास में हो सकता है। तो हमने देखा सर यहाँ पे, अब रिलेट करने की कोशिश करो, अगर इन दोनों संख्याओं पे ऑपरेशन है तो ये कैसे आएगा, 125 से 40 नहीं लाया जा सकता, 15 से 40 डायरेक्ट गुणजनीय। ठीक है, इधर देखो 110 से 55 लाया जा सकता है, यहाँ 2 का भाग अगर दे दिया जाए, देखो सब खुला है, कहीं से भी लॉजिक आपको सिंप्लीफाइड रूप में पकड़ में आएगा। ठीक है, 30 से 55 नहीं, यहां भी देखो 50 से 25 2 का भाग लग रहा है, यानी कि ये तर्क आप लोगों ने पकड़ा जो दोनों में समान है। ठीक है, तो यही लॉजिक हमारे पास में है एक तरीके से कि इस 25 का डबल का डिफरेंस यहां पर होगा, तो 33 के डबल का डिफरेंस 66 का अंतर यहां पर होगा। ठीक है, और 66 हमारे पास में जो है वो डिफरेंस यहाँ पर योगफल यहाँ पर बनेगा। तो 48 के साथ में योगफल 66 कब हो जाएगा हमारे पास में कि सर 18 यहाँ पर हो, क्या हो 18, तभी हम कह सकते हैं कि योगफल 66 होगा, 66 का आधा 33 यहाँ पे है। इस तरीके से आपको लॉजिक को पकड़ना होता है। और अब देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लिखेंगे, क्या लगा है एक तरीके से यहाँ पे कि a का दुगना b प्लस c के बराबर है। क्या है, a का दुगना b प्लस c के बराबर है, और a को हम पॉजिटिव यहाँ पे नंबर जो है उसके कंसिडरेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगले दो संख्याओं का योगफल एक तरीके से इसका क्या है, डबल है, अगले दो संख्याओं का योगफल इसका डबल है। तो यहां क्या देखा हमने, दो संख्याओं का योगफल है, योगफल तो कॉमन सी हमारे पास में ऑपरेशन है, योगफल भी देखा, तो ऐसा नहीं है आप पहले यहां ट्राई करते हो नहीं मिलता है तो इस जगह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसको रिलेट कर लो। ठीक है, कोई सा भी कॉम्बिनेशन आपको आसान तौर पर दिखा सकता है चीजों को। जब आप प्लस और भाग के रूप में क्वेश्चन को देखते हो तो ये आपके लिए चीजों को बहुत आसान बना देता है। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में देखो कॉमन मल्टीपल्स जो है इसके ऊपर आप लोगों के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहां देखिए, तो यहां आपको सवाल में एग्जैक्ट मल्टीपल की बात हो, यानी कि
सीधा सीधा मल्टीपल आपको दिखाई दे रहा है तो वो प्रश्न भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे एग्जैक्ट मल्टीपल हमारे पास 14, 42, 84, 21, 63, 126, 8, 24, नेक्स्ट। ये आपको साफ दिख रहा है 3 गुना है, यहां भी आपको साफ दिख रहा है 3 गुना है, यहां भी आपको साफ दिख रहा है 3 गुना है। ठीक है, यहां हमने देखा तो ये दुगुना है, यहां हमने देखा तो ये दुगुना है, यहां हमने देखा तो ये दुगुना होगा, तो 24 का डबल कितना हो जाएगा? 48। कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में हमको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला हमारे पास में 6, 36, 72, 8, 48, 96, 9, 54 क्वेश्चन मार्क आपके पास में। ठीक है, देखिए 8, 48, 96, 9, 54। देखो यहां इसने माइनस और लगा दिया। अब देखो यहां आपको मल्टीपल दिखा 6 गुना हो रहा है, या आप माइनस को कंसीडर कर रहे हो, -6 का गुणा मान लो इसको। किसका मान लो? -6 का गुणा। इधर 6 का गुणा, इधर 6 का गुणा, तो ये 6 का मल्टीपल इधर डबल हो रहा है, इधर डबल हो रहा है, तो यहां भी कितना होना चाहिए? डबल, यानी कि 108 हमारे पास में होना चाहिए। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आओ अगला हमारे पास में कॉमन फैक्टर्स जो हैं इसके ऊपर आप लोगों के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक टाइप यहां हमारे पास सवाल है 80, 40, 160, 30, 15, 60 हमारे पास में है, 24, 12 नेक्स्ट आपके पास में आ रहा है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में आप देख सकते हो संख्याएं जो हैं उनमें मल्टीपल तो आपको नजर आ रहा है। जैसे ये 4 गुना दिख रहा है, ये 4 गुना दिख रहा है, तो आप कह देखो यहां भी 4 गुना होगा, 12 चौके 48, सीधा सीधा मल्टीपल दिख रहा है। मतलब कुछ सोचने की इसमें ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आपको टेबल्स वगैरह याद है आप डायरेक्टली रिलेट कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, यहां था कि आधा हो रहा है लेकिन पॉजिटिव में, यहां था आधा हो रहा है, यहां था हमारे पास में आधा हो रहा है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 48 हमारे पास में आंसर होगा। आप देखो बेसिक बेसिक ऑपरेशंस के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो अगला हमारे पास में फैक्टर ऑफ सम ऑफ एनी टू नंबर्स। ठीक है, दो संख्याओं के योगफल का गुणज हमने देखा था, अब उसके गुणनखंड की बात करें कि कोई भी दो संख्याओं के योगफल। ठीक है, जैसे एक लॉजिक की हमने बात करी कि a प्लस बी जो है इसका वर्ग हो सकता है, इसका गुणज हो सकता है, इसका फैक्टर हो सकता है। तो इसके फैक्टर के ऊपर किस तरह के सवाल होते हैं वो हम लोग देखें। यहां देखिए ये हमारे पास में पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। ठीक है, यहां देखिए 18, 9, 27, 40, 36, 140, 40, 13 नेक्स्ट आपके पास में यहां पर। ठीक है, देखें ये आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं यहां 3 गुना है और इधर देखा जाए तो प्रॉपर मल्टीपल तो हमारे पास में नहीं है। ठीक है, तो गुणज का तो तर्क यहाँ पे नहीं है, तो एडिशन और डिफरेंस आप लिखो। जैसे इन दोनों को जोड़ा तो 27, इनका डिफरेंस है 9, इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास में 76, इनके अंतर की बात करें 4, इन दोनों का योगफल है 53, इनके अंतर की बात करें हम लोग तो आ जाएगा 27। 9 का 3 गुना है, 27 का 27 है, लेकिन यहां वो रिलेशन नहीं है सेकेंड पार्ट में। ठीक है, और देखो अगर इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों का योगफल कितना है?
कि सर हमारे पास में 36 और 140 का योगफल है 176 और इनके डिफरेंस की बात करूं तो 104। ठीक, इधर योगफल 36, अंतर 18। यहां देखो 27 से ये रिलेट हो रहा है लेकिन यहां वो रिलेशन नहीं है। 9 से 27 3 गुना है लेकिन 4 से 140 में वो संबंध नहीं है। 36 से 18 आधा है लेकिन 176 से 70 में वो रिलेशन, 40 में वो रिलेशन नहीं है। 18 से 18 सेम है लेकिन 104 और 40 में सेम नहीं है। मतलब इन दोनों के किसी भी कॉम्बिनेशन का, योगफल के कॉम्बिनेशन का यहाँ पे तर्क नहीं। ऐसे में एक कॉम्बिनेशन और बच गया पहले और तीसरे का। कौन सा बचा हुआ? एक हमारे पास फर्स्ट और थर्ड का बचा हुआ। इन दोनों को अगर देखा जाए तो इन दोनों का योगफल है 45। इन दोनों को देखा जाए तो इनका योगफल है 180। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, यहां आपको तर्क दिखेगा। 45 से 9 आएगा 5 का भाग देने पर, 180 से 36 आएगा 5 का भाग देने पर। इसमें अगर 5 का भाग लगा दिया जाए तो हमारे पास बीच वाला टर्म आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में 5 का भाग लगाया जाए, 40 में कुछ x जोड़ दो और 5 का भाग लगाओगे तो हमारे पास बीच वाली संख्या 13 आ जाएगी। ऐसा कब होगा? जब 13 पंजे 65, यानी कि यहां हमारे पास 25 होगा। ठीक है, और 25 कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको यहां पर दे रखा है, तो सी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, यहां देखो आपको सारे दो के कॉम्बिनेशन चेक करने पड़े। ये थॉट प्रोसेस है, आप मेंटली ये चीजें सोच पाओगे एक लेवल पे प्रैक्टिस होने के बाद, आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे तुरंत देख लिया 18 9 का कॉम्बिनेशन 27 है लेकिन नीचे नहीं दिखा, फिर इधर कॉम्बिनेशन देखे तो 18 बनता वो नहीं दिख रहा, फिर पहले और तीसरे का कॉम्बिनेशन देखा 45, यहाँ पे 1/5 हो रहा है, फिर यहाँ देखा 180, इसका 1/5 हो रहा है। तो ये आपको सोचने का तरीका भी अपना इसी हिसाब से डिजाइन करना है कि आप जब सोचो तो 1 बाय 1 सारे इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन को चेक कर लो। भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे लॉजिक होगा तो इस तरीके से आप तुरंत तो पकड़ पाएंगे। नेक्स्ट अगला हमारे पास में मल्टीपल ऑफ डिफरेंस k इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड प्लस माइनस p, यानी कि मल्टीपल भी ले लिया जाए। दो लॉजिक हैं एक तरीके से यहां पर, एक तो गुणज, ठीक है, और दूसरा योग या घटाना। इस तरह का कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन में से एक है और आप देखोगे पिछले 2 साल में अधिकतर सवाल आपको इसी फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। देखिए यहां हमारे पास में है 15 11 43 13 8 48 9 7 क्वेश्चन मार्क आपके पास में यहां पर आ रहा है। ठीक है, देखें यहां योगफल देखा जाए तो 26, अंतर की बात की जाए तो 4, योगफल देखा जाए तो ये हमारे पास में 21, अंतर की बात की जाए तो 5, योगफल देखा जाए तो हमारे पास 16, अंतर की बात की जाए तो हमारे पास 2। तो यहां देखो 4 से 43, 26 से देखा जाए तो 26 के 1 गुने से ज्यादा है। 26 से तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ 17 जोड़ दिया। 21 से 48 की सर यहाँ 27 जोड़ दिया, तो सेम नहीं है चीजें। ठीक है, 4 से देखा जाए 10 गुना प्लस 3 है, 5 के 10 गुने में से तो 2 कम है। 4 का 9 गुना प्लस 7, 5 का 9 गुना प्लस 3, 4 का 11 गुना 44 माइनस 1, 5 का 11 गुने से डिफरेंस हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस के साथ में अगर रिलेशन देखें तो आप एक चीज देखोगे कि कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। देखो बड़ा प्यारा सवाल है और प्रैक्टिस से ही ये चीजें आपको ऑब्जर्व होंगी। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे ना आप तभी ऑब्जर्व होंगी। 4 से 43 हमको लेके आना है, ध्यान से देखिएगा ये चीज। 4 से 43 लाना है। अब इसको कितने प्रकार से गुणज के रूप में देखा जा सकता है, आपको भी सवाल को सॉल्व करते टाइम इस तरह के फॉर्मेट को माइंड में रखना है। चलिए देखते हैं। 4 से 43 आ रहा है तो सीधा सीधा तो आप ये कहोगे कि सर 10 गुना प्लस 3 या 11 गुना माइनस 1, 11 चौके 44 माइनस 1 या 10 चौके 40 प्लस 3। लेकिन ये चीज सबको दिखती है और ये एग्जामिनर को भी पता है,
तो थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए वो क्या करेगा, जैसे अगर हम 9 गुना भी देखें तो 9 गुना कितना है कि 9 चौके 36, 36 से 7 जाता है, तो इसको गुणा 9 प्लस 7 भी लिख सकते हैं। 12 गुना 12 चौके 48 माइनस 5 भी लिख सकते हैं। 8 गुना 8 चौके 32, 32 प्लस हमारे पास में कितना हो जाएगा, हमारे पास में ये 11, 32 प्लस कितना हो गया, 11 हमारे पास में हो गया। 13 चौके 52 माइनस 9 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के रूप में हम इसको यहाँ पर लिखा जा सकता है। गुणा 7, 7 चौके 28, 28 प्लस 15 गुणा 6, 24 प्लस 19। तो ये हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है। 5 से 48 लाने के लिए देखो, और आपको ये चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये टिपिकल क्वेश्चन उसी चीज का उदाहरण है कि जब आप सोचें तो बहुत ब्रॉड तरीके से इस तरीके से रिलेट कर पाए कि सर यहाँ 10 गुना माइनस 2, 9 गुना प्लस 3, 8 गुना प्लस 8, या हमारे पास में 7 गुना प्लस 13, या 11 गुना माइनस 7, या 12 गुना माइनस 12। ये इस तरीके के तर्क हमको यहां पर देखने को मिले। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो समानता कहीं नहीं है, लेकिन बड़ी प्यारी सी समानता है। अगर आप इसको देखेंगे, और ये वाले फॉर्मेट पूछे जा चुके हैं, थोड़ा सा शुरू में आप इनको देखते हो तो आपको और लग सकते हैं ये, बट उस तरह के तर्क हैं जो जिनको पकड़ना इस तरीके से आपको होगा। ये वाले रिलेशन को जैसे ही आप देखोगे तो आपको लग रहा है गुणा 8 में 8 जोड़ दिया, लेकिन 8 आपका देखा हुआ है, कहां देखा है कि सर यहां है। इसमें प्लस में 11 हो रहा है, 11 भी देखा हुआ कहां है कि सर जब हम रिलेशन देख रहे थे दूसरी संख्या 11 थी। अब आप क्या समझे यहाँ पे कि डिफरेंस का तो कर दिया 8 गुना, डिफरेंस का क्या कर दिया 8 गुना कर दिया, और फिर उसके अंदर दूसरी संख्या ऐड कर दी, दूसरी संख्या क्या कर दी, ऐड कर दी। तो यहां लॉजिक लगा है कि ए बी सी में तर्क अगर देखना है तो a माइनस बी का पहले 8 गुना करो और फिर इसके अंदर जोड़ दो b, तो हमारे पास में आ रहा है c। ये हमने लॉजिक को देखा, ठीक है। इस प्रकार का तर्क इसके अंदर है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, 43 बनाने के लिए आप थोड़ा सा टिपिकल है ये सोचना, बट ट्राई तो करना पड़ेगा। ये फॉर्मेट जो आप यहाँ पे देख रहे हो, हर एक चीज जो हर एक ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, जब तक आप उत्तर पे नहीं पहुंचते हो आपको हर एक जो थॉट प्रोसेस यहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आप देख रहे हो उसको लगाना पड़ेगा। जैसे कई बार गुणज का कॉम्बिनेशन ले लिया जाता है, तो 15 के गुणज हैं 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135। 11 के गुणज हैं 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। ठीक है, तो इनके कॉम्बिनेशन में ये देखो 43 हम बना सकते हैं क्या, ठीक है। 43 में 3 है, 3 कब आएगा, 0 में से 7 घटाया जाए नहीं है, 5 है, 5 में से हमारे पास 12 वाली टर्म हो कोई 22 घटाया जाए तो 45 में से 22 घटाएंगे नहीं आएगा, 60 में से 17 नहीं है, 75 में से कुछ घटाएं नहीं बनेगा कॉम्बिनेशन, 90 से नहीं बनेगा, ये बन रहा है 120 से। 120 में से 120 में से अगर आप 77 को घटा देते हो तो ये डिफरेंस हमारे पास 43 बना रहा है। बोलो इस लेवल पे मल्टीपल्स को आपको देखना पड़ेगा। कम नहीं, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप के, मल्टीपल्स आपको लिखने पड़ते हैं। तो मल्टीपल देखना भी इज वन ऑफ दी पैटर्न्स जो आपको एग्जाम्स में ट्राई करना होता है। तो यहां हमने देखा 8 गुने में से 7 गुना घटा दिया, इधर भी 13 अट्ठे हमारे पास 104 है और ये 8 7 56, इनका अंतर लोगे तो 48 आ रहा है। यानी कि एक और हमको फॉर्मेट मिला कि a के 8 गुने में से b का 7 गुना घटा दो तो c आ रहा है। अब होने को तो मैथमेटिकली एल्जेब्रिकली तो ये दोनों समान है कि इनके पीछे की एल्जेब्रा तो सेम है, लेकिन
जो पैटर्न्स हमारे पास में थॉट प्रोसेस जो लगा है इसमें, वो थॉट प्रोसेस अलग अलग है, सोचने का तरीका आपका अलग अलग है इसके अंदर। ठीक है, तो इसी प्रकार से 9 और 7 में अगर लगाएं हम लोग तो इनका डिफरेंस है 2, 2 का 8 गुना 16 है, और 16 में आप 7 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा? 23 आएगा, जो आपके पास कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में दे रखा है। किसमें दे रखा है? सी ऑप्शन में आप लोगों को यहां पर दे रखा है। नेक्स्ट चले, मल्टीपल्स के कॉम्बिनेशंस देखे आपने, अच्छे पैटर्न में से एक है। शुरू में अटपटा लगेगा, जब आप प्रैक्टिस में ले लोगे और क्वेश्चंस में ये भी ट्राई करने लग जाओगे तो ऑब्वियस पैटर्न्स में आ जाएगा कि हाँ हमें ये भी देखना है मल्टीपल्स के रूप में। नेक्स्ट अगला हमारे पास में डिफरेंस इज स्क्वायर, यानी कि अंतर जो है उसका स्क्वायर ले रखा है। जैसे देखो यहां देखो, अंतर स्क्वायर दिखेगा तो तुरंत आप समझ जाओगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहां अगर आप देखेंगे तो 243, 162 और 9 हमारे पास में है, 108, 72 और 6 हमारे पास में है 48, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, और 4 हमारे पास में है। ठीक है, तो देखो ये अगर हम लोग यहां पर देखें तो योगफल की बात की जाए तो 5, 0 और 4, और डिफरेंस की बात की जाती है हमारे पास में 28 देखेंगे, 8 3 11 और 7 71 81। इधर अंतर की बात करें तो ये अंतर है हमारे पास में 36 का। इधर अंतर की बात करें, ध्यान से देखो, जैसे ये डिफरेंस आया तो अब तो आपको कुछ भी हिंट की आवश्यकता यहां पर नहीं होनी चाहिए कि सर ये 81 एक स्क्वायर है और यहाँ 9 दे रखा है, यहाँ 36 हमारे पास में 6 का स्क्वायर है, तो ये हमें दिखाई दे गया तुरंत। तो ये रिलेशन दिखा। यहाँ 4 है तो इस जगह हमें 16 दिखना चाहिए, तो 48 में से 16 घटाओगे तो यहाँ बचेगा 32 आपके पास में, और ये कौन से विकल्प में है? आपको बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है। ठीक है, बी आपके पास यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला कि मल्टीपल ऑफ सम, अगेन बहुत कॉमन सा पैटर्न। वो सारे पैटर्न जो एग्जाम में ज्यादा बार पूछे जाते हैं या कम बार भी पूछे जाते हैं, वो सारे हम लोग वन बाय वन देखते हुए चलेंगे, उनके ऊपर क्वेश्चंस। बाकी जो कॉन्सेप्ट हमने नंबर ट्री बना करके देखे हैं उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपके माइंड को बस वो ट्रेनिंग देनी है कि आप उस लेवल पे चेक कर सकें, आपके अंदर वो पेशेंस रहे। ठीक है, क्वेश्चंस के आंकड़ों को देख करके आपको एक आइडिया लग सके किस तरफ जाना है। कुछ सवाल आसान तो कुछ में आपको मशक्कत भी करनी पड़ती। ए प्लस बी देखें, यहां 6 9 90, तीसरी संख्या काफी बड़ी है और हम कोशिश वही करते हैं कि हमें गुणा और प्लस ज्यादा करने को मिले, ताकि जिसमें हम फ्लुएंट हैं, जिसमें हमारी स्पीड निकल सकती है, वो स्पीड हम लोग निकालें। देखिए कि सर यहां देखा जाए तो 9 और 6 15, और यहां देखा जाए 3 का अंतर, इधर देखा जाए तो ये 20 है, इधर देखो अंतर 4 का है एक तरीके से, यहां देखो 13 और 6 19 है, अंतर की बात करें तो ये हमारे पास 7 है। अब देखो अंतर में तो थोड़ा ये भी है, इधर पहली संख्या बड़ी है तो इधर दूसरी संख्या बड़ी है। योगफल की बात करें तो यहाँ आपको देखा 15 का 6 गुना, इधर आपने देखा 6 गुना, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे 19 का 6 गुना, कितना होगा 114। कौन से विकल्प में है? डी में। आपने लिखा, आपने छोटी संख्याओं पे ऑपरेशन लगाया, ठीक है, और आपके पास में आंसर इस तरीके से आ गया। ठीक है, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भले आपका एसएससी के एग्जाम्स हो, ठीक है, और रेलवे के एग्जाम्स हो, आईबी के एग्जामिनेशंस होते हैं, आईबी एसीआईओ, आईबी एमटीएस। ठीक है, आईबी एसीआईओ उसकी वैकेंसी 2-3 साल में एक बार होती है। आईबी एमटीएस जो है, आईबी एमटीएस की वैकेंसीज लगभग कई बार हर साल, कई बार 2 साल में एक बार आपको देखने को मिलती है। उसके नोटिफिकेशंस में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैलेंडर उनका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जब वैकेंसी निकलती है तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। देखिए यहां हमारे पास में नेक्स्ट आओ, एम ए माइनस एन बी आपके पास में है। देखिए ए का एम गुना और बी का एन गुना,
इनके बीच के डिफरेंस की यहां पर बात हो रही है। क्या बात हो रही है? इनके बीच के डिफरेंस की। ठीक है, और यहां हमारे पास में देखिए, ठीक है, तो देखो एम ए माइनस एन बी, ये वही पैटर्न है हमारे पास, दोनों संख्याओं के मल्टीपल, दो संख्याओं के मल्टीपल, देखिए यहां हमारे पास में 12, 7, 32, 17, 13, 33, 14, 8, नेक्स्ट हमारे पास यहां देखो 19 है, यहां देखो डिफरेंस की बात करें 5 है, यहां देखो योगफल 30 है, डिफरेंस की बात करें 4 है, यहां देखो योगफल 22 है, डिफरेंस की बात करें 6 है। अब आप देख सकते हो यहां पे अगर 19 से रिलेट करें तो डबल से कम है, और 30 के डबल से तो काफी डिफरेंस है हमारे पास में। ठीक है, 4 से करें तो हमारे पास में 5 से 30 प्लस 2, 4 से 4 से 4 8 32 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस और ये लिखा, रिलेट इसको किया, तो देखो किस तरीके से रिलेट कर पाएंगे इनको। ठीक है, जैसा हमने बात करी कि मल्टीपल्स के जो पैटर्न्स होते हैं उनमें आपको जनरली ना तो स्क्वायर क्यूब दिखाई दे रहा, ना आपको योगफल से और अंतर से रिलेशन दिखाई दे रहा, तो ऐसे में हम इनके मल्टीपल्स पे भी जाएंगे, और मल्टीपल्स में देखो मल्टीपल जो इनके होंगे, जैसे 12 के मल्टीपल 24, 12 3 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, इधर 7 के 14, 21, 28, 35, 42, 49, ये हो जाएगा 56 और 63। 32 हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएगा? ठीक है, 24 का अंतर तो नहीं बना सकता, 36 में से 4 घटाएं नहीं है, 48 में से 16 घटाएं इधर नहीं है, 60 में से 28 घटाएं बिल्कुल है, तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है हमारे पास इन मल्टीपल्स, क्योंकि आपको दोनों के टेबल्स याद है। तो एग्जामिनर इसलिए इस चीज को इस लेवल पे मान के चलता है कि टेबल्स याद है, इतने अच्छे लेवल पे याद है कि उनके मल्टीपल्स में भी आप इस तरीके से रिलेशन देख पाते हो कि अगर हमें यहाँ पर 32 बनाना है तो 32 कैसे बन सकता है, इन दोनों के गुणज की बात करें तो यहाँ 60 माइनस 28 ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अब देखो कि सर यहाँ 12 का 5 गुना है, 17 का 5 गुना यहाँ पर 85 होगा, और 13 का 4 गुना 13 चौके 52 होगा, और इनका डिफरेंस अगर ले लें तो 33 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, कितना गुणज ले लिया हमने कि सर अगर ए बी सी तीन संख्याएं हमारे पास में हैं तो रिलेशन लगा है यहाँ पे कि ए का 5 गुने में से बी का 4 गुना घटा दिया जाए तो सी आपके पास में यहाँ पर आएगा। क्या आएगा? सी हमारे पास में यहाँ पर आएगा। तो देखिए आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, ठीक है, ये हमने यहां पर देखा, और इसको उस तरीके से भी देखा जा सकता है, जैसे यहाँ अंतर है हमारे पास 4 का, इधर अंतर है हमारे पास में 5 का। ठीक है, तो a माइनस बी का 5 गुना, ठीक है, इस 4 का 5 गुना और इसमें से 13 जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए। ठीक है, ये पैटर्न हमारे पास में 5a माइनस 4b। तो इसी तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, 14 पंजे 70 में से इसका 4 गुना 8 चौके 32 घटाएंगे तो ये हमारे पास में 38 यहां पर बनेगा, 38 आपके पास में आएगा। ये पैटर्न पहले भी आ चुका है एक ऐसा सवाल। आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास में दोनों संख्याओं के मल्टीपल लेने के बजाय केवल एक संख्या का मल्टीपल ले रखा हो।
दो संख्या के मल्टीपल लेने के बजाय इसने क्या कर रखा है, एक संख्या का मल्टीपल यहां पर लिया। देखें, ये हमारे पास में 5 14 3 3 24 7 9 30 क्वेश्चन मार्क आपके पास में है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या है बीच वाली, तो हम कोशिश करते हैं कि छोटी संख्याओं को एक तरफ रख के और प्लस और गुणा लगाते हुए अगर हम उत्तर तक पहुंचे तो उस स्थिति में एक तो सबसे जल्दी आंसर आने के चांसेस हैं 30। देखें यहां दोनों को जोड़ा जाए तो ये आ रहा है हमारे पास कितना 8, इधर देखा जाए अंतर 2 है, यहाँ योगफल 10 है, इधर देखा जाए तो अंतर 4 है, यहां नहीं पता। देखिए 8 में तो हमें जोड़ना पड़ रहा है 6 और 10 में जोड़ना पड़ रहा है कितना 14, और इतना दिखते ही आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए क्योंकि संख्याओं के गुणज भी आपके दिमाग में हो। ये 6 जुड़ा है तो 3 का दुगुना है, यहां 14 जुड़ा है तो 7 का दुगुना है, तो यहां हमारे पास में 30 है और इसमें जुड़ेगा क्या, अगर यहां पे मान लो x है तो इधर 2x जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा 2x हमारे पास में जुड़ेगा, यहां योगफल आएगा 9 + x, तो कुल मिला के 9 में 3x ऐसा जोड़ो कि 30 आ जाए। ठीक है, दूसरी संख्या का 3 गुना, तो ये हमारे पास x आ जाएगा 7, यानी कि यहां 7 होना पड़ेगा, 7 का 3 गुना जोड़ो। आप ध्यान से देखो, दुगुना जोड़ने का मतलब है यहाँ पे कि 1 गुना तो b है ही और b का 2 गुना और जोड़ दिया, b 3 गुना हो रहा है, तो कुल मिला के इसको 3 टाइम करो 9 9 और 5 14, कुल मिला के इसको 3 टाइम करो 21 21 और 3 24। अब इन लॉजिक्स को आप योगफल से भी पकड़ पा रहे हो और फिर आपने एक दूसरा थॉट प्रोसेस की संख्याओं के मल्टीपल से भी अगर कोई देखता है तो उसको मल्टीपल के रूप में भी ये चीजें नजर आ जाती। ठीक है, तो यहाँ थॉट प्रोसेस के साथ पैटर्न हम लोग लिखें तो पैटर्न है हमारे पास में कि a + b जो है इसमें 2 भी जोड़ेंगे तो c आ जाएगा, b का दुगुना जोड़ने पे। ये भी एक थॉट प्रोसेस है। दूसरा, आप मल्टीपल के रूप में डायरेक्टली सोच पा रहे हैं कि a में 3 गुना b का जोड़ने पे c आएगा। अब एल्जेब्रिकली तो दोनों समान है, लेकिन दोनों में आपके सोचने का तरीका अलग अलग है। ये एक नॉर्मल ट्रेंड में जिस तरीके से मैंने आपको सिखा रखा, जिस तरीके से आप लोगों ने सेट में एनालॉजी में क्वेश्चंस को देखा है, उसी फॉर्मेट में यहाँ पे रिलेशन आपको दिखाई दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारे पास में 4 6 13 9 8 21 5 6 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो देखिए यहां हमारे पास में अगर आप देखें 6 और 4 हमारे पास में देखो 10 है और इधर देखा जाए तो ये हमारे पास में डिफरेंस 2 है, यहाँ 17 डिफरेंस 1, यहाँ 11 डिफरेंस 1। ध्यान से देखो 10 से 13 की बात करें 3 जुड़ रहा है और 17 से 21 की बात करें 4 जुड़ रहा है। जो जुड़ा है एक तो डायरेक्टली या तो फिक्स एडिशन होता, दोनों में समान होता, हम लॉजिक के रूप में ले लेते। दूसरा, आप देखा करो किसी संख्या से रिलेशन तो नहीं है इसका, तो आपने देखा कि सर b का आधा है, क्या है b का आधा, ये 4 भी b का आधा है, तो 11 में भी क्या जुड़ना चाहिए, इस 6 का आधा यानी कि 3 जुड़ना चाहिए, तो कितना आएगा 14। कौन से विकल्प में है, डी में। अब आप पैटर्न को किस तरीके से लिखोगे कि सर हमने तो ये देखा कि a और b का जो योगफल है इसमें b का आधा और जोड़ दिया तो c आ गया। ठीक है, और नंबरों के बारे में आप और अच्छे लेवल पे इनके मल्टीपल्स और एकदम नंबर से आपका लगाव अच्छा है तो आपको दिखेगा यहाँ पे कोई 13 बनाना है तो 4 में 9 जोड़ना चाहिए था, लेकिन 9 कब आएगा, 6 का 1.5 गुना। 21 सही है तो 9 में यहाँ पर 12 जुड़ना पड़ेगा और 12 कब आएगा, 8 का 1.5 गुना, तो 5 में जुड़ेगा 6 का 1.5 गुना 9, 9 और 5 14। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि b का 1.5 गुना जो है वो जोड़ने पर c आ रहा है।
अब हमेशा जनरली हमारी टेंडेंसी होती है दुगुना, तीन गुना, चार गुना, यानी कि मल्टीपल्स पहाड़े जो याद करें उन्हें देखने की, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस लेवल पे भी सोचना है कि आप 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स के रूप में भी रिलेशंस को देख सके। ठीक है, ये हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा यहां पर डी। नेक्स्ट अगला हमारे पास में देखिए 5, 19, 4, 1, 7, 4, बीच वाली संख्या सबसे बड़ी है, तो हमारा क्या है, हम तो कोशिश करते हैं कि प्लस और गुणा में काम बन जाए, भाग तक जाना ही ना पड़े। देखें 19 लाना है, तो आप देखो 19 बनाने के लिए 5 में तो अगर हम कुछ जोड़ते तो 5 में हमें जोड़ना पड़ता 14, 14 4 से बनेगा नहीं, नहीं बनेगा ना। एक में हमें जोड़ना पड़ता 6, 4 से 6 तो 1.5 गुना बन जाएगा, लेकिन यहां नहीं बन रहा, यानी कि ये नहीं। अब 4 में अगर हमें कुछ जोड़ना है तो 4 में हमें 15 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 19 आएगा, और 15 इसका 3 गुना है। 4 से 7 हमें लाना है तो इसके अंदर हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, और 1 का कितना गुना है, 3 गुना। ये लो बैठ गया लॉजिक, मतलब केवल एक ही मल्टीपल है, तो वहां थॉट प्रोसेस इस प्रकार से होना चाहिए, सोचने का आपका तरीका। ठीक है, सोचने का तरीका ये आपका होना चाहिए। इसके अलावा आप यहां क्या लिखते कि योगफल 9 है, यहां क्या लिखते, योगफल 5 है। 9 से कितना ज्यादा हो रहा है कि साहब 10 जुड़ रहा है, 5 से कितना ज्यादा हो रहा है, 2 जुड़ रहा है। यहां आप, ये दूसरा थॉट प्रोसेस हो गया, आप सोच सकते थे कि 10 जो है ये ए का दुगुना है, और ये 2 जो है ये ए का दुगुना है, यानी कि दो थॉट प्रोसेस आप लोगों ने देखे यहां पे। एक तो क्या कि सर यहां पे हमने देखा कि ए का 3 गुने में बी जोड़ दो तो सी आ रहा है। इसको देखने का या क्वेश्चन में ट्राई करने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से मल्टीपल्स के रूप में कि 1 को 5 रखो, फिर हमें यहाँ पर आना चाहिए 14, जो संभव नहीं है। 4 को फिक्स रखो, इधर आना चाहिए 15, तभी 19 बनेगा, तो 15 तो 5 का 3 गुना हो सकता है। ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए। दूसरा, अगर आप एडिशन और डिफरेंस से देखेंगे तो आपने ये देखा कि ए प्लस बी के अंदर ए का दुगुना जोड़ने पर सी आ रहा है। एलजेब्री करी तो आप तुरंत बोलोगे कि सर ये दोनों तो बराबर है, बट सोचने का तरीका और इन तक पहुंचने का तरीका अलग अलग है। आप में से कुछ एक इसमें ज्यादा फेमिलियर होंगे, कुछ को लग रहा होगा इस तरीके से हम बेहतर तरीके से सोच पा रहे हैं। ठीक है, आगे यहां अगर देखा जाए 6 क्वेश्चन मार्क 1, तो यहां आपने देखा दो तरह के थॉट प्रोसेस हमारे पास में है। आंसर क्या होगा हमारे पास में कि सर ए का 3 गुना 18, और 18 में यहां पे तो क्या हमारे पास में आएगा, अच्छा बीच वाली संख्या 18 में क्या जोड़ा जाए, 18 में 1 जोड़ा जाए तो आएगा 19। कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में हमको दे रखा है, बी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला हमारे पास में देखिए 16, 15, 35, 12, 18, 33, 8, 17 क्वेश्चन मार्क हमारे पास में है। ठीक है, देखो ठीक है, यहां देखो हमें 35 लेकर के आना है, बड़ी संख्या है, 33 बड़ी संख्या है, ये किस तरीके से ला सकते हैं। जैसे 16 में तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 19 बनेगा नहीं। 15 में क्या जोड़ना पड़ेगा हमको, 20, 16 से 20 बनेगा इसका थोड़ा बढ़ाने पे। 18 में क्या जोड़ना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस पे जा रहा हूँ सीधा ही, मतलब मैं ये बता रहा हूँ ये जो थॉट प्रोसेस है आपका ये यूजफुल है, और ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट इसके अंदर से। ठीक,
तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि इस लेवल के तर्क की आवश्यकता है और आपका एग्जाम में इस चीज की डिमांड है, तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर मैं 16 को फिक्स करता हूं तो मुझे 16 के साथ में यहां पर 19 जुड़ेगा, तब जाके 35 आएगा। लेकिन 19 15 से 19 बनाना मुश्किल है, 19 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में एग्जैक्ट मल्टीपल के रूप में नहीं दिख रहा। लेकिन 15 में 35 लाना है तो मुझे 20 जोड़ना पड़ेगा। अब 16 से 20 की बारी आए तो 16 से 20 एक चौथाई बढ़ा रखा है। कितना बढ़ा रखा है? एक चौथाई। आप कह सकते हो 5/4 टाइम्स हो रहा है। इधर देखो 18 से मुझे बनाना है तो 18 में मुझे जोड़ना पड़ेगा, 18 के अंदर कितना जोड़ना पड़ेगा? 15। 15 कब आएगा? 12 से 15 फिर से 5/4। कितना? 5/4 गुना। यानी कि पहली संख्या का कितना मल्टीपल है, इसका आइडिया आपको तब लगता है जब आप एक संख्या को फिक्स करके दूसरे के मल्टीपल के रूप में लॉजिक देखो और एग्जैक्ट आपको सिमिलैरिटी यहां पे दिख गई। तो 8 का भी 5/4 गुना अगर किया जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना? 10। और 10 और 17 कितना आ जाएगा? 27। 10 और 17 कितना आ जाएगा? 27 आपके पास में आएगा। जबरदस्त थॉट प्रोसेस से क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका। ये वो वैरायटी के लिए ट्राई कर रहे हैं हम लोग, एक संख्या फिक्स है, दूसरी का मल्टीपल ले रखा है। ठीक है, इनको पकड़ने के लिए ये थॉट प्रोसेस आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, तो पैटर्न हो गया कि ए का सर यहां पे 5/4 टाइम्स और बी एज इट इज जुड़ा है, तब जाके सी आया है। थोड़ा सा टिपिकल और 2023 में पूछा गया सवाल है। अटेम्प्ट इसके बहुत कम थे स्टूडेंट्स के, राइट अटेम्प्ट। ठीक है, अब देखो ये आपको पकड़ना पड़ेगा, इस तरीके से ट्राई करना पड़ेगा मल्टीपल के लिए, जब आपको योगफल और एडिशन डिफरेंस से लॉजिक नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा तरीका कि आप जो है वो यहां पे इन दोनों का योगफल में लूं तो 30 है, इन दोनों का योगफल लूं मैं 31 है। 31 से कितना बड़ा है? 4। 30 से कितना बड़ा है? 3। यहां आप सोच पाते कि 4 तो 16 का 1/4 है, 3 तो 12 का 1/4 है। तो ये योगफल और डिफरेंस आप देख सकते थे। फिर आप यहां देखते 17 और 8 हमारे पास में कितना आ रहा है? 25 में a का 1/4 जोड़ो, 25 में 2 जोड़ो, तब कितना आएगा? 27। तो इस थॉट प्रोसेस के बजाय आप a प्लस बी से जाते तो आपको समझ में आता कि a प्लस बी में a का चौथाई और जोड़ने पे c आ रहा है। यह दूसरा थॉट प्रोसेस इस प्रश्न के अंदर लगाया जा सकता है, जो हम पिछले कई सवालों से लगाते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट आओ, 16 4 4 30 5 15 8 2 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी संख्या तो यहां 16 है, यहां 30 है, पहली संख्या बड़ी आ रही है, यानी कि कोई ना कोई ट्रेंड हम दूसरी और तीसरी में लगाने की कोशिश करेंगे। हमें लाना है इधर 16। तो यहां तो तुरंत दिखा 4 चौके 16, लेकिन नीचे नहीं है, नीचे नहीं। अब मल्टीपल के रूप में अगर मैं सोचूं तो 4 को फिक्स करता हूं तो मुझे यहां से 12 जोड़ना पड़ेगा, तभी ये 16 आ सकता है। लेकिन अगर यहां 5 को फिक्स करके और यहां 45 जोड़ दूंगा तो कुछ अलग आ जाएगा, यानी कि ये नहीं। अगला, इस 4 को फिक्स करके इसके मल्टीपल की बात की जाए तो 12 और 4 16 हो जाएगा। इस 15 को फिक्स करके इसका मल्टीपल 3 गुना कर लो तो 15 और 15 30 हो गया। ठीक है, तो मल्टीपल का लॉजिक है, तुरंत आपने पकड़ लिया। ठीक है, क्या लॉजिक लगा कि a का 3 गुना प्लस b इक्वल टू सी। दूसरा, आप इसको देख सकते थे इस प्रकार से, बीस 8। ठीक है, तो 8 में प्लस का 8 हुआ है और 20 में प्लस का 10 हुआ है। यहां आप देखते ये 8 पहली संख्या का दुगुना है, कितना है? 2a। ये 10 2a, तो ये 2a वाली मैचिंग यहां पे दिखती। इस थॉट प्रोसेस से भी आप आंसर पे पहुंच पाते। तो आप कहते हैं यहाँ पे a प्लस बी है, फिर इसमें a का दुगुना जोड़ने पर क्या आया है? तीसरी संख्या आपके पास में आ रही है। ठीक है, तो मल्टीपल्स के पैटर्न को पकड़ने के लिए थॉट प्रोसेस लगाना पड़ेगा आपको।
8 तिया 24 और 2 जोड़ना है तो इधर आ जाएगा 26 आपके पास में। कितना आ जाएगा? अच्छा, पहली संख्या तो लानी है, हम ऑपरेशन किस पे लगा रहे हैं? ये दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ये है पहली संख्या। तो 2 के साथ ऑपरेशन चाहिए, तो दूसरी संख्या का 3 गुना करेंगे 6, 6 में x जोड़ने पर 8, तो इसका मान भी होगा 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आपके पास करेक्ट आंसर होगा। आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास में पहली पंक्ति है 8, 28, 53 और 7, 25, 47 आपके पास में यहां पर है, तो 13, 43 नेक्स्ट आपके पास में क्या होगा? देखो 8, 28, 53, 7, 25, 47, ठीक है। तो यहां हमारे पास में क्या दिख रहा है? देखो 53 लाना है। किस तरीके से सोचा जा सकता है? एक तो अंतर के रूप में ट्राई करते हैं, तो सर यहाँ प्लस का 20 है इधर, क्योंकि दिख रहा है उस तरीके से सीरीज के रूप में थोड़ा प्लस 25 है, इधर देखा जाता तो प्लस 18, यहां देखा जाता तो प्लस का 23, इधर प्लस का 30 है, अगला प्लस का, ये हमारे पास में ट्राई कीजिए। दो संख्याओं के एडिशन से देखो, मल्टीपल्स को ट्राई करो, लॉजिक आपको दिखेगा। ठीक, जैसे डिफरेंस वगैरह एडिशन आप लोग लिखना स्टार्ट कर दें। जैसे यहां हम लोग चलें, कितना हो रहा है? 36, यहाँ अंतर की बात करें तो 20 का, यहाँ देखा जाए तो 32, यहाँ अंतर की बात करते हैं हम लोग तो कितना आ रहा है सर? 18, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो अंतर तो है 30 का, यहाँ योगफल की बात की जाए तो 56, ठीक है। तो देखो 36 से कितना ज्यादा हो रहा है कि सर यहाँ देखा जाए 36 से तो ये हो रहा है 14 और 3 17, इधर 32 से देखा जाए तो कितना ज्यादा हो रहा है कि सर ये हमारे पास में 15, ठीक है। अब 56 से कितना ज्यादा हुआ? अब आपने देखा यहाँ पे कि सर किसी संख्या का गुणज तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ भी किसी संख्या का गुणज नहीं दिख रहा, लेकिन क्या आप इसको ऐसे नहीं देख पा रहे हैं कि 17 आएगा 8 के दुगने में 1 जोड़ने पे, और 15 आएगा 7 के दुगने में 1 जोड़ने पे, मतलब 2a+1, 2a+1। एग्जैक्ट मल्टीपल लेने के बजाय इस बार इसने क्या कर दिया है? इस बार इसने थोड़ा सा उसको टिपिकल बना दिया। 2a+1, 2 गुणा 13 प्लस 1, तो 26 और 1 27 जोड़ो, 27 जोड़ेंगे 7 से 13, 5 2 7 और 1 8, 83 विकल्प भी बिल्कुल दिया गया है। क्या पैटर्न यहां पे लगा? क्या पैटर्न यहां पे लगा है? देखिए, तो यहां हमारे पास में a प्लस बी जो था इसमें जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है हमारे पास में? 2a+1, ठीक। तो देखो ये हमारे पास में इक्वल टू सी, ये लॉजिक है। इसी लॉजिक को आप इस तरीके से भी देख सकते थे कि मल्टीपल के रूप में जाए, 8 का 3 गुना 24 इसमें जोड़े तो ये आ रहा है सर 52, इनमें 1 जोड़ दिया, इसका 3 गुना 21,
इसमें एक जोड़ दिया, इसका 3 गुना 39, तो इसमें एक जोड़ दिया जाएगा तो 83 आ जाएगा। यानी कि आप ऐसे भी देख सकते थे, ए के 3 गुने के साथ कॉम्बिनेशन लिया जाए, +1 कर दिया जाए तो सी। तो अब देखो एक लेवल और इसको एक्स्ट्रा कर दिया, प्लस में भी कोई संख्या जोड़ी जा रही है, मल्टीपल भी ले रहे हैं, प्लस में कोई संख्या भी जोड़ रहे हैं, उससे भी एक स्टेप आगे चला गया, जो मल्टीपल्स हमने अब तक देखे हैं, अब तक समझे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चले। ए इंटू बी के मल्टीपल्स के रूप में किस तरह के लॉजिक लगते हैं, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे कल के सेशन पे। ठीक है, सोमवार ध्यान रखें संडे रिवीजन डे होता है, और वीक डेज पे आप रेगुलर पढ़ें, संडे पे रिवीजन डे। ठीक है, एक यूएस की स्टडीज के अकॉर्डिंग रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके अच्छे रिजल्ट में। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, साल भर के दौरान कई सारे टॉपिक्स जब मैं कराऊंगा तो आप ऐसे रहेंगे कि ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ये चीज तो बहुत अच्छे से आती, और ऑन दैट टाइम जब वो टॉपिक चल रहा है, आपसे कैसे प्रश्न आपको दे दिए जाए, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे, बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, कोई दो राय नहीं। बट जैसे जैसे आप बहुत वाइड सिलेबस को कवर करते हो, तो जो आपने शुरू में पढ़ा था वो उस लेवल पे आपके कमांड नहीं रहती जिस लेवल पे आपकी जब टॉपिक चल रहा था उस टाइम पे थी। तो इसके लिए क्या करना है, रिवीजन करना है, और रिवीजन वीकली मैं कहता हूँ, तो पूरे वीक जो पढ़ा उसका रिवीजन संडे को करना है। संडे इज नॉट ए छुट्टी, जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते तब तक आपके लिए संडे छुट्टी नहीं है। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो संडे के साथ सैटरडे मुफ्त मिलेगा, 2 दिन की छुट्टियां होंगी आप, ठीक है, लेकिन तब तक संडे एक रिवीजन डे है, छुट्टी डे नहीं है। ओके, और इन टॉपिक्स में थॉट प्रोसेस जरूरी है। थॉट प्रोसेस आप भूल भी जाओ तो रिवीजन के लिए पैटर्न दे रखा है, अब तो पैटर्न भी दे रखा है, पैटर्न से आप रिलेट कर सकते हो कि जो हमने चार्ट बनाया था, आप देखो कुछ भी वहां से अलग जा रहा है कि नहीं। तो 5 चार्ट दिए थे आपको, अगर आप में से किसी ने नहीं बनाए थे अब तक, तो आज जरूर बनाना, और इस टॉपिक की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, वो चार्ट बनाओ, उससे आपको इतना कॉन्फिडेंस हाई होगा, आप समझोगे संख्याओं में कि सब कुछ संख्याओं में छुपा है। अरे पूरी बीजगणित, पूरी अलजेब्रा संख्याओं में छुपी हुई है, वहीं से निकली। ओके, सो दैट्स इट। रमेश कह रहे हैं एसएससी के सभी पीवाईक्यू करा दें, सब तो करा रखे रमेश। अपने पास सीजीएल है 2023 का, 2022 का, सीएचएसएल है 2023 2022 का, ठीक है, जीडी के पेपर्स हैं, सेकंड पार्ट आ जाएगा, एमटीएस 2022 था 2023 आ जाएगा। ठीक है, तो जो लेटेस्ट है, और लेटेस्ट देखो, अब जीडी 76 सेट में हो रहा है, सीजीएल 40 सेट में हो रहा है, सीएचएसएल 40 सेट में हो रहा है, हर टॉपिक की सारी वैरायटी आ रही है उनमें। मतलब अगर कोई सारे पीवाईक्यूज अच्छे से कर ले, मतलब उसने हर एक वेरिएशन जो टॉपिक में पूछा जाता है वो कवर कर लिया ऑलमोस्ट। और जब आप पिछले 2 साल के कर लेते हो तब, तो अब जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनका प्रैक्टिस का रूटीन, सबसे पहले 2023 के पीवाईक्यू करो आप, जिस दिन आप खत्म कर लो तब आप 2022 पे जाना, 2022 कर लो, फिर आप 2021 पे जाओ। और मैं मानता हूँ 23 और 22 आप करके हटोगे, इतने में आपको साल भर का समय प्रैक्टिस के दौरान लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स हैं। ओके, सो दैट्स इट, मिलते हैं आप लोगों से मंडे की क्लास में। थैंक यू।